अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल इस्लामी कमरी कैलेंडर का तीसरा महीना है। ये मुक़द्दस महीना मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में पैदा हुए। दुनिया भर में उम्मत मुस्लिमा इस अजीम दिन को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी अकीदत और इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए पूरे दिल से मनाती है। मसाजिद, घर और दीगर तिजारती इमारतें इस मुबारक दिन पर सरसब्ज रोशनियों और सब्ज झंडों से जगमगाती नजर आती हैं। लोग इस दिन बहुत खुशी का इजहार करने के लिए अपने घरों, गलियों, सड़कों को भी पूरे जोशो खरोश के साथ सजाते हैं। जबकि माह रबीउल अव्वल यौम वफ़ात और यौम विलादत दोनों है, और एक रिवायत के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल यौम विलादत है। वल्लाहु आलम। जश्न मिलादुन नबी की इजाज़त सबसे पहले एक ईसाई ने 600 हिजरी में की। मुसलमान उसी ईसाई की आज पैरवी करते हुए ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन, ताबईन ने आइम्मा अरबा में से किसी ने आज तक ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। ये अमल बिद्दत है, इसे तर्क करना ज़रूरी है। 571 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा अरब में पैदा हुए और 632 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई। ये माना जाता है कि आपकी विलादत पीर के रोज़ हुई, जैसा कि सही मुस्लिम हदीस में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के रोज़ पैदा हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मुझे वही मिली। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस साल अल्लाह ताला ने खाना काबा को हाथियों के साथ हमला आवर हबशा के लश्कर से महफूज रखा। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरह फील में बयान किया गया है। मुत्तलिब बिन अब्दुल्ला बिन कैस बिन मुखरमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपने दादा से रिवायत की कि उन्होंने कहा, मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथी के साल पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करती हैं कि उन्हें हमल के दौरान दूसरी औरतों की तरह कोई तकलीफ नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने ख्वाब में देखा था कि उन्होंने एक ज़बरदस्त रोशनी को जन्म दिया जो शाम में बसरा के महलात तक पहुंच गई। इसे इब्ने इसहाक ने रिवायत किया है। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस रात ये इत्तला मिली कि इससे एक बहुत बड़ी रोशनी निकली जिसने पूरे घर को रोशन कर दिया। इब्ने हजर फतहुल बारी। फारस में 100 साल से पुरानी आग जिसकी पूजा की जाती थी अचानक बुझ गई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। उसके बाद 6 साल की उम्र में वालदा माजदा भी वफ़ात पा गईं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, और जब दादा की वफ़ात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके सगे चचा हज़रत अबू तालिब ने संभाल ली। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही मिली। जिब्राईल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में नमूदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अल्लाह के इन अल्फाज को पढ़ें। तर्जुमा, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने इंसान को पैदा किया और उसे लोथड़े से पैदा किया। अपने रब के लिए पढ़ो जो बड़ा मेहरबान है। सूरह अलक आयत नंबर 1 से 3। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया, जो बुरे कामों और तोहम परस्ती में बुरी तरह मुलविस थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नेकी का रास्ता दिखाया और उनसे कहा कि सही रास्ते पर चलना ही अल्लाह की नेमतों को हासिल करने का वाहिद जरिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शैतान का रास्ता छोड़ने की भी तंबीह की, जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद और तालीमात की वजह से ना सिर्फ अरब बल्कि दुनिया भर में इस्लाम का नूर रोशन हुआ।